हेलो डिवाइन सोल, नमस्कार, स्वागत है आपका। आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइड्स, आज जो मैं टॉपिक लाई हूँ उसका आज का जो टॉपिक है वो है 2021 जून महीना मकर राशि के लिए ऑल ओवर कैसा रहने वाला है। इसे आप सन मून राइजिंग या अपने नाम के पहले अक्षर या फिर अपनी बर्थ डेट के हिसाब से देख सकते हैं। और ये एक जनरल रीडिंग होगी तो सबको रेजोनेट हो ये ज़रूरी नहीं। जिसे रेजोनेट हो वो इसे ले और जिसे रेजोनेट नहीं होती वो इसे छोड़ दे। और अगर आपको मेरी वीडियो की अधिक जानकारी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिए, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए गाइस, सबसे पहले टैरो कार्ड से देखेंगे कि मकर राशि के लिए जून महीना ऑल ओवर कैसा रहने वाला है। उसके बाद हम डिवाइन से भी जो ऑरिकल कार्ड है उनसे मैसेज लेंगे कि डिवाइन की तरफ से मकर राशि के लिए क्या मैसेज है। चलिए तो चलते हैं कि मकर राशि के लिए जून महीना ऑल ओवर कैसा रहने वाला है। प्लीज यूनिवर्स, डिवाइन, गॉड, एंजल्स, गिव मी अ राइट कार्ड। मकर राशि के लिए जून महीना ऑल ओवर कैसा रहने वाला है। मकर राशि के लिए जून महीना ऑल ओवर कैसा रहने वाला है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, गिव मी अ राइट कार्ड। गाइड्स, अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है, रेजोनेट होती है तो लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिए। मकर राशि के लिए जून महीना ऑल ओवर कैसा रहने वाला है। सबसे पहला कार्ड है द हाई प्रीस्टेस, फिर है 3 ऑफ कप्स, उसके बाद है 2 ऑफ सॉर्ड्स, फिर है 10 ऑफ कप्स, फिर है द व्हील ऑफ फॉर्चून और 7 ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। मकर राशि वालों, आपके लिए जून महीना कैसा रहने वाला है। तो कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि उनके पास इस वक्त 2 अपॉर्चुनिटी है और कुछ लोगों के पास ढेर सारे मतलब ऑप्शंस है, अपॉर्चुनिटियां है। तो उन लोगों से यही कहा जा रहा है कि अगर आप सही चॉइस करते हैं तो आपके लिए फ़ायदा है। आपको कुछ लोगों के लिए ये है कि अगर 2 चीज़ों में से आपको चॉइस करना है तो आपको अपने इंट्यूशन की आवाज़ सुननी चाहिए। आप अपने इंट्यूशन की आवाज़ को नहीं सुनते, आपने अपनी आंखों पे पट्टी बांध ली है। तो अगर आप अपने इंट्यूशन की आवाज़ को नहीं सुनेंगे तो आप सही फैसला नहीं ले पाएंगे। तो आपको आगे जाके अगर गलत फैसला हुआ तो नुकसान हो सकता है। अगर आप किसी जानकार या वेलविशर या फिर कोई गुरु या फिर कोई ऐसी बड़े बुजुर्ग से राय ले सकते हैं, विचार विमर्श कर सकते हैं, फिर फैसला ले सकते हैं। क्योंकि सही फैसला आपको आगे ले जाएगा और गलत फैसला आपको पीछे ले जाएगा और आपका नुकसान हो सकता है। तो गाइड्स, आप लोगों को सही फैसला लेना चाहिए और अपने जो भी वेलविशर है उनसे राय लेनी चाहिए। और कुछ लोगों के लिए तो ऐसा है कि उनके पास कई अपॉर्चुनिटियां हैं और वो इतने मतलब लालच में आ गए हैं या फिर उनको इतना मोह हो गया है कि वो ये भी नहीं देख रहे कि उनके सामने सिर्फ सोना चांदी हीरे जवाहरात नहीं, कुछ कप में सांप बिच्छू भी है जो उन्हें नुकसान दे सकते हैं।
तो उनके लिए यही एडवाइस है कि आप लोग जो भी फैसला ले, जो भी आपके सामने इतने सारे ऑफ़र है उसमें से अगर कोई भी ऑफ़र आप स्वीकारें तो सोच समझ के, किसी से विचार विमर्श करके या फिर अपने इंट्यूशन की आवाज़ सुन के ही फैसला लीजिएगा। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कोई आपके साथ कुछ नेगेटिविटी भी जुड़ी हुई है, जो हो सकता है कि आपके कोई दोस्त हो या आपके कोई रिलेटिव्स हो या फिर आपके कोई ऐसे पर्सन हो जो आपके मुंह पे मीठे रहते हो लेकिन पीछे से आपके साथ पीठ पीछे बातें करते हो और आपको सक्सेस होता हुआ नहीं देख सकते, तो आपके लिए आपको मिसगाइड कर सकते हैं और आप मतलब ऐसा लगता है कि उनकी बातों में आके कोई गलत फैसला ले ले तो आपको नुकसान हो सकता है। चाहे ये दोनों ही कार्ड के लिए मैं कहूँगी, ये 2 ऑफ सोर्ड्स और ये 7 ऑफ कप के लिए कि जल्दबाजी ना करे, विचार विमर्श करे। और अगर आपको कोई राह नहीं सुझती तो आप गॉड से प्रे कीजिए, एंजल से मदद मांगिए कि वो आपको सही फैसला लेने में मदद करे। वो चाहे कोई भी फील्ड हो, बिजनेस, जॉब, एजुकेशन या फिर रिलेशन, वो आपको बहुत सोच समझ के फैसला लेना है। और बाकी कुछ लोगों के लिए तो ऐसा लगता है कि उनका भाग्य चक्र फिरने वाला है। उनकी ज़िंदगी में अगर कोई चुनौती थी, दुख था या फिर बहुत सारी मुसीबतें थी, कोई टॉक्सिक रिलेशन थे, वो सब अब दूर होने वाले हैं और उनका भाग्य चक्र फिरने वाला है। अगर कुछ लोगों को सक्सेस नहीं मिलती थी, चाहे वो बिजनेस हो, जॉब हो, एजुकेशन हो, रिलेशन में कमिटमेंट नहीं मिलती थी, रिश्ते होते होते बिगड़ जाते थे या नहीं होते थे, तो अब ये सारी बातें उनकी ज़िंदगी में से दूर होने वाली है और उनके लिए एक नया सवेरा आने वाला है। और कुछ लोगों की शादी हो सकती है और कहते हैं ना, एक भरा पूरा परिवार, खुशियों से भरा परिवार हो सकता है और उनकी ज़िंदगी में इतना अबंडेंस होगा कि किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। पैसा, मान सम्मान, सत्ता, खुशियाँ, प्यार, हर कुछ होगा। इतना अबंडेंस, इतनी खुशियाँ जून महीने में उन लोगों के लिए आने वाली है। कुछ व्यूअर्स जो मेरे देख रहे हैं उनके लिए कि जो शादी करना चाहते थे उनकी शादी हो सकती है, मंगनी हो सकती है। कुछ लोगों के घर बच्चे भी हो सकते हैं, मतलब जो बहुत वक्त से इंतज़ार कर रहे थे बच्चों का। तो और कहते हैं ना कि कुछ लोगों पे तो डिवाइन यूनिवर्स गॉड की ब्लेसिंग है कि उनके लिए अबंडेंस आ रहा है। चाहे वो कोई भी फील्ड हो, बिजनेस हो तो बहुत अच्छा चल सकता है, अच्छी डील हो सकती है, मुनाफा हो सकता है। और जॉब की बात कही जाए तो मनचाही जॉब मिल सकती है, प्रमोशन मिल सकता है, इसके अलावा गवर्नमेंट जॉब भी मिल सकती है। स्टूडेंट के लिए भी हो सकता है कि उन्होंने कहीं बाहर आउट ऑफ इंडिया पढ़ाई के लिए जाने का सोचा हो तो ये अपॉर्चुनिटी भी उन्हें मिल सकती है। अगर कोई बिजनेस जॉब के लिए भी बाहर इंडिया के बाहर जाना चाहता हो तो उनके लिए भी ये जून महीना अच्छा रहेगा, उनको भी सक्सेस मिलती हुई नज़र आ रही है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा लगता है कि वो स्पिरिचुअली भी बहुत आगे बढ़ने वाले हैं, आध्यात्मिक राह पे उनका आत्मज्ञान बढ़ने वाला है। वो बहुत ही मतलब ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करेंगे। कुछ ऐसी जैसे कहते हैं ना, ऐसे ज्ञान को प्राप्त करेंगे जो बहुत ही उनके लिए फ़ायदेमंद हो। कुछ लोगों के लिए ऐसा लगता है कि उनकी थर्ड आई भी ओपन हो सकती है। कुछ लोगों के सामने ऐसे राज खुल जाएंगे कि जिससे वो कुछ निर्णय नहीं ले पाते थे तो अब वो निर्णय ले लेंगे और बहुत ही मैच्योरिटी के साथ अब
सब कुछ मतलब वो मैनेज करेंगे। और कुछ लोगों के वहाँ तो ऐसा लगता है कि दोस्तों के साथ सेलिब्रेशन होता हुआ नज़र आता है। उनकी मतलब जो भी विश थी वो पूरी होती हुई नज़र आती है। कुछ जो काम रुके हुए थे वो पूरे होते हुए जून महीने में नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से सेलिब्रेशन हो रहा है। अब वो सेलिब्रेशन शादी का भी हो सकता है, एंगेजमेंट का भी हो सकता है, या फिर कहते हैं ना कि ऐसी कोई भी विश पूरी हो सकती है जिसकी वजह से सेलिब्रेशन हो सकता है। और हेल्थ वाइज मकर राशि वालों, आपको अपना और अपने परिवार का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि ये माहौल ही ऐसा है कि जैसे कहते हैं ना कि नज़र चुकी कि दुर्घटना घटी, ऐसी बात है। तो हमें सेफली रहना है, राइट। तो मकर राशि वालों, ये थी टैरो से आपकी रीडिंग कि जून महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। अब देखते हैं कि आपके लिए ये पूरा महीना किस ऊर्जा में आप रहने वाले हैं। तो देखिए, एस ऑफ पेंटिकल्स, मतलब ये की बात, आपके लिए अबंडेंस आने वाला है, बहुत सारा अबंडेंस। कहते हैं ना, भरा पूरा परिवार, किसी चीज़ की कमी नहीं, ना पैसे की, ना मान सम्मान, परिवार, बच्चे, खुशियाँ, अबंडेंस। बहुत ही अच्छा जून महीना आपके लिए रहने वाला है। और साईं बाबा क्या कहते हैं, अब वो भी देख लेते हैं। साईं बाबा कहते हैं, दुखों का सामना कीजिए। दुख का अनुभव किसी विशेष परिस्थिति के कारण नहीं है, वरन उस परिस्थितियों को अस्वीकार करने से है, उसका सामना कीजिए। मतलब साईं बाबा भी यही कहते हैं कि अगर दुख आता है तो उसका सामना कीजिए, क्योंकि ज़िंदगी में भाग्य चक्र देखिए फिरता ही रहता है। कभी दुख तो कभी सुख, कभी सुख तो कभी दुख। कोई भी चीज़ हमेशा नहीं रहती। जैसे ये पहिया फिरता है, तो जब दुख है सुख हमारी ज़िंदगी में आता है तो हम उसे खुशी खुशी स्वीकार करते हैं। तो फिर जब भाग्य चक्र फिरता है और दुख आता है तो हमें उसका भी खुशी खुशी स्वीकार करना चाहिए, और गॉड से प्रे करनी चाहिए कि हमें जो भी तकलीफ है उसका सामना करने की, हंसते हंसते सामना करने की शक्ति दे। क्योंकि हर बार खुशियाँ एक ही इंसान की तकदीर में नहीं होती। अगर हमारी तकदीर में आज है तो कल किसी दूसरे की तकदीर में होगी। क्योंकि ये तो कहते हैं ना कि दुनिया का नियम है, बैलेंस होगा तो ही कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर बैलेंस छूटा तो मैंने जिस तरह कहा ना कि नजरें हटी और दुर्घटना घटी, ऐसा होता है। तो चलिए देखते हैं एंजल कार्ड से आपके लिए क्या मैसेज है। एंजल कार्ड से आपके लिए मैसेज है नो। अब ये मैसेज तो मुझे ऐसा ही लगता है कि अगर आप कोई ऐसी गलती करने वाले हो कि कोई गलत अपॉर्चुनिटी को स्वीकार करने वाले हो, या गलत फैसला करने वाले हो, या फिर आपका कोई भी ऐसा सवाल जो आपने पूछा है उसके लिए अभी नो आ रहा है। क्योंकि अभी वो वक्त नहीं कि आप वो काम करें जिस भी फील्ड में आपने पूछा है। अभी वो वक्त नहीं, आपको रुकने का कहा जा रहा है। आपके लिए नो आया है, तो आपको जो भी आपने सवाल किया था उसके लिए नो आया है। अब देखते हैं कि मोनोलॉजी से क्या है। आपसे कहा जा रहा है कि पावरफुल चेंज को मैनिफेस्ट कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए। पावरफुल चेंज आपकी ज़िंदगी में जो आ रहा है उसे स्वीकारने की तैयारी कीजिए। और कहते हैं ना कि जो भी चेंज है उसे आप एक्सेप्ट कीजिए, स्वीकारिए और पॉजिटिव थिंकिंग रखिए। जैसे इसमें आया है कि आपका भाग्य चक्र फिरने वाला है, आपके लिए अबंडेंस आ रहा है, तो फिर आपको ये तैयारी रखनी चाहिए पावरफुल चेंज की, राइट। तो मकर राशि, ये थी आपकी रीडिंग कि जून महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। अगर रेजोनेट हुआ है तो लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। मैं फिर मिलूँगी, तब तक सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए, हमेशा खुश रहिए। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।